केंद्रीय मंत्री एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज राष्ट्रीय राजधानी के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विकसित भारत के लिए युवा माई भारत युवा सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। युवा भारतीयों के विचार, नवाचार, आकांक्षाओं से आकार लेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। माई भारत युवा सम्मेलन में देश भर से 6000 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो छात्रों, युवा पेशेवरों, युवा महिलाओं, उद्यमियों, कंटेंट क्रिएटर्स, नवाचारों, उभरते दिग्गजों और उपलब्धि हासिल करने वालों सहित विविध पृष्ठभूमि वाले युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की परिवर्तनकारी भूमिका और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत की यात्रा को दर्शाया गया है। विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर, अभिनेता विक्रांत मैसी, उद्यमी अमन गुप्ता और भारतीय क्रिकेटर जितेश शर्मा सहित कई प्रख्यात हस्तियों ने माई भारत NSS स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की और अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को उत्कृष्ट प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा भारतीय शक्ति, हमारा गौरव, हमारा संकल्प और हमारा भविष्य है। आइए सुनते हैं क्या कहा मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। लेकिन सच एक बात कहूँ तो पिछले 10-12 सालों में जो बदलाव मैंने देखा है वो पहले नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि 10-12 साल पहले अगर कोई युवा लड़का या लड़की अपने घर वालों से जब अगर वो मान लीजिए कहते कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ या डिजिटल क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंस्टाग्रामर बनना चाहता हूँ, तो उनके घर वाले उनसे ये कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन असल काम जिससे पैसा है वो क्या करोगे तुम। तो ये पिछले कुछ सालों में चीजें बदली हैं और ये जो सारी चीजें, ये जो प्रॉब्लम थी, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम था। लोगों ने नए प्रोफेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। हमारे यहाँ पे हमेशा ये था कि इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, या जैसे मैम ने कहा IAS बनिए, IPS बनिए। क्रिएटिव फ्रेटर्निटी को अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नीचा देखा जाता था और ये सब जानते हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली देश के छोटे गाँव में, छोटे कस्बों में अगर कोई कहे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्हें बहुत अपशब्दों को सुनना पड़ता है, बहुत अनुचित चीज़ें उनसे कही जाती हैं। ये सोसाइटी का जो माइंडसेट बदला है पिछले कुछ सालों में, आप लोग सब जानते हैं कि किसकी वजह से बदला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बदला है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में, कस्बों में बैठ के आज वो कंटेंट बना रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे सिनेमा के फैंस हैं जो 4-5 दोस्त यार मिलके अपने ही फ़ोन पे, अपने स्मार्टफोन पे कंटेंट शूट करके एडिट करते हैं। आज उन लोगों का कंटेंट सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोफेशनल लोगों ने सिनेमा में देखा है, आज वो एडिटिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं। और हाउसवाइफ्स का मैं क्या ही कहूँ, जो महिलाएं घर चलाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें लोग कहते थे कि ये क्या करती हैं, ये तो सिर्फ घर में खाना बनाती हैं, अपना चूल्हा जोकर करती हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो नई पॉलिसीज़ को लेके आए हैं, जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन को लेके आए हैं, उस वजह से वो औरतें अपने घरों में बैठ के अपने पसंदीदा खाना बनाती हैं, अपनी रेसिपियों को बना के वो दुनिया भर में एक बटन के एक क्लिक से वो दुनिया भर में लोगों तक पहुंचती हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी तो हम हमारा पोर्टफोलियो लेके घूमते थे, अपनी तस्वीरें खिंचाते थे हज़ारों लाखों रुपए देके। उसके पीछे अपना बायोडेटा लिखते थे, सारी चीज़ें लिख के प्रोडक्शन हाउसेज में जाते थे और वो लोग उन तस्वीरों को देख के अधिकतर
साइड में रख देते थे, उन्हें देखते भी नहीं थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से किसी को पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज का आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर ही आपका पोर्टफोलियो है। ये बदलाव आया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के ज़रिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस साल के बजट में कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी को लेके कुछ पॉलिसी में भी बदलाव उन्होंने किए हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को जहां वो पैसा भी कमा रहे हैं तो एक ग्रेड 1 ऑफिसर से या किसी एमएनसी के एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, शायद डबल पैसा कमा रहे हैं। आज जिन औरतों की मैं बात कर रहा हूं जो घर में अपनी रील्स बनाती हैं, अपनी वीडियोस बनाती हैं, अपनी कुकिंग स्किल्स की, वो आज शायद अपने पतियों से ज्यादा पैसा कमा रही हैं। उनको अपने पति के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता कि मुझे घर खर्चे के लिए पैसे दो। तो ये बदलाव है। के रूप में आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और इतना जोश, इतना उत्साह, साहस से भरा हुआ आपका ये फील्ड, ये चैलेंज को फिर से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं देख रही थी कि आज के इस प्रोग्राम में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंची हैं, जिन्होंने कमाल किया अपने फील्ड में, चाहे वो अमन गुप्ता हो जो कि युवा एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने बोर्ड बना करके ये दिखाया कि भारत केवल प्रोडक्ट नहीं बनाता, उसकी ब्रांडिंग भी ऐसी करता है पूरे विश्व में जिसकी मांग हो। एक बार जोरदार तालियां अमन के लिए। और इसी तरीके से आज जितेश, भाई जितेश के लिए ताली कम नहीं रह गई थी थोड़ी? इतना बड़ा नाम करके आए हैं। ये तो आप कह रहे मैं 12वीं पास हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो काम कर रहे हैं वो कई मल्टीपल डिग्रीज के बराबर है। आपका भी इस कार्यक्रम में हम बहुत स्वागत करते हैं। विक्रांत, ये विक्रांत नाराज हो जाएगा, मेरे लिए ताली कम बजाइए। लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनके विक्रांत ने ये बता दिया कि जब इंसान खुद के चैलेंज लेना शुरू करता है तो वो कहते हैं ना कि खुदा भी बंदे से पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी किस्मत खुद लिखने वाले और करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाले विक्रांत का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। प्यारी सी मैथिली ने तो भाई इतना सुंदर गाना भी गाया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ना केवल अपनी फील्ड में अच्छी सिंगिंग करते हुए एक अच्छी गायक बनी, बल्कि पॉलिटिकल फील्ड में भी अपनी धाक जमाई और बिहार की एमएलए बन करके, यंगेस्ट एमएलए बन करके आज दिल्ली में हमारे बीच में है। मैथिली के लिए जोरदार तालियां। भाई गुरिंदर वीर का नाम नहीं लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या शानदार जीत हासिल की है, देश के नए मानक स्थापित कर दिए। जोरदार तालियां गुरिंदर वीर के लिए। जब कहते थे कि भारतीयों की बॉडी बिल्डअप ऐसे चैलेंजेस लेने के लिए नहीं है, तो गुरिंदर वीर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और भारत की धाक पूरे देश में, पूरे विश्व में जमाई। ऐसे गुरिंदर का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज का ये प्रोग्राम शानदार है और ये कह रहा है कि देश का युवा आज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ये भारत को आगे बढ़ाने की, नई ऊंचाइयों को छूने की ये जिम्मेदारी आज हमारा युवा ले रहा है।
और मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि पूरे वर्ल्ड में भारत यंगेस्ट कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री, जहां यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और इसीलिए आज देश को आप सब पे भरोसा है कि आपका एक एक कदम देश को रोजाना आगे लेके जाएगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का देश, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। देश इस यंग पार्टिसिपेशन को लगातार निहार रहा है। और मैं इतनी बात कह सकती हूं भाई, जीवन में कभी देश के लिए मरने का मौका मिले ना मिले, पर देश के लिए जीने का मौका हम सब के पास है। इसके लिए भी आपको बधाई देती हूं कि आज आपकी डेडिकेशन, आज आपका उत्साह देश को आगे लेके जाने वाला है। मेरी ओर से फिर से आप सभी युवा साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देश की आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, 2047 विकसित भारत के इस एजेंडा पे मिल करके काम करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई। जय भारती, जय हिंद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद दोस्तों। आज के युवा फॉर विकसित भारत कन्वेंशन में हम सब युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित नारी शक्ति के प्रतीक दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित आदरणीय मैथिली जी, आदरणीय अमन गुप्ता जी, आदरणीय विक्रांत मैसी जी, आदरणीय जितेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे विभाग के सेक्रेटरी जी, सभी युवा साथी भाइयों बहनों और युवा मित्रों, आज समग्र देश के युवा के प्रतीक के रूप में मेरे सामने माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में आप सब उपस्थित हैं। दोस्तों, माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलेंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप सब माय भारत के वॉलंटियर है, यानी कि भारत को विकसित बनाने के राहबर है। और इसलिए दोस्तों, युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारी आज है, युवा हमारी शान है, युवा हमारा जज्बा है, युवा हमारा संकल्प है और युवा ही देश की शक्ति है। और रेखा जी ने सही कहा, देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। आज इस कार्यक्रम में हमने मैथिली को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने अमन गुप्ता को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने विक्रांत को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने जितेश को बुलाया। क्यों दोस्तों? हमने उसको इसलिए बुलाया है, ये विकसित भारत के युवा है, जो आपके एज के हैं। उन्होंने अपने लिए तो करा है, लेकिन देश का भी गौरव बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि ताकत आप सब युवाओं में भी है। आपको ये युवा साथियों से प्रेरणा मिले। आज आप सामने बैठे हैं, कल आप यहां बैठने का आपको अवसर मिले, आपकी शक्ति को जागरूक करें। आप में शक्ति आज से नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर सदियों से थे और आज भी है। लेकिन ये युवाओं को मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी देने का काम करा।
देश में स्टार्टअप खिले, देश के युवा स्टार्टअप करे और इसलिए तो अमन गुप्ता जैसे युवा ने दुनिया में रहना नहीं, भारत में रह के स्टार्टअप करके इनोवेशन करके मेक इन इंडिया का संकल्प को सिद्ध करा, आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को सिद्ध करा है। दोस्तों, आप में भी आज हमारे बीच में दोस्तों जितेश है, गुरविंदर है, हमारे देश के एथलीट है। एक समय था, मुझे पता है, जब मैं भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, कई एथलीट मुझे मिलते थे और कहते थे कि मेरे में एनर्जी है, मेरे में स्पिरिट है, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलता है। तो मैं पूछता था क्यों अवसर नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि जब सिलेक्शन होता है तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है, पहचान वाले लोग खेलने चले जाते हैं, लेकिन आपका जीवन को प्रशिस्त करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना। मैंने वो बात मोदी जी को कही, तब मोदी जी ने मुझे कहा कि मेरे देश के एथलीट को परफॉर्मेंस के आधार पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो क्या करना? तो मोदी जी ने कहा कि सिलेक्शन ओपन होना चाहिए, ऑन कैमरा होना चाहिए और भारत सरकार के ऑब्जर्वर वहां उपस्थित होना चाहिए। दोस्तों, सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता है ना, तब गुरविंदर और जितेश जैसे मेरे युवा साथी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने का अवसर पाते हैं। लगभग ये लायकात नहीं है। मोदी शासन में आप जैसे युवा, आपका मेरिट की प्रायोरिटी है। क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने वाला प्लेटफॉर्म के रूप में नामित करा। ये प्लेटफॉर्म आपका है दोस्तों, ये युवाओं का प्लेटफॉर्म है। आप सबको उसके ऊपर रजिस्टर होना है और हर दिन कोई ना कोई नई क्विज कंपटीशन का आयोजन होता है। आपको क्विज कंपटीशन में भाग लेना है। आप जैसे युवाओं ने ऐसी क्विज कंपटीशन में भाग लेके विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में भाग लिया था और सारे दिन देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं के साथ बैठा और मेरे देश के युवाओं ने विकसित भारत कैसा होना चाहिए उसके पर अपना आइडियाज दिया और मोदी जी ने फिनांस मिनिस्टर को निर्देश दिया कि मुझे विकसित भारत बनाना है, लेकिन ये विकसित भारत जीना किसको है? जो मेरे जैसे 50 एबव वाले हैं ना। आज के 25 साल के बाद 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम तो 75 के हो जाएंगे। हम तो विकसित भारत को देखेंगे, लेकिन मेरे सामने जो युवा बैठे हैं ना, जो आज 25 नियरेस्ट प्लस माइनस के युवा उस वक्त 50 के होंगे। आपको विकसित भारत को जीना है, इसलिए मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत आपके विचारों का बनना चाहिए और उसमें आपका आइडियाज चाहिए और आपका आइडियाज के अनुरूप देश के फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने बजट घोषित करते हुए कहा कि मेरे देश के युवाओं ने जो आइडियाज दिया है, ये आइडियाज का इंप्लीमेंटेशन करता हुआ ये बजट देश के 140 करोड़ की जनता के सामने रख रहा है। दोस्तों, समय बदला है। ऐसी हमारी बहन मैथिली, ऐसे हमारे भाई अमन गुप्ता, ऐसे हमारे युवा साथी विक्रांत मैसी और जितेश से प्रेरणा लेते हुए आप अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम यह संकल्प लेते हैं कि अपने विरासत के वैभव का सम्मान करेंगे, अपनी संस्कृति और राष्ट्रता के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम आत्मनिर्भर
और सशक्त भारत के विचार को मजबूत करते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि माय भारत के साथ मिलकर राष्ट्र की उन्नति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे और सेवा से संस्कार का भाव हर मन में भरेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट्स ग्रहण कर लें। थैंक यू सो मच।